यस, शुरू कीजिए। तो सबको भजन का मजा आया? इट वॉज गुजराती। यस मैम, ठीक बहुत है, बहुत सुंदर, बहुत मजा आ गया। चलिए। जय श्री कृष्ण, जय जिनेन्द्र, जय माता दी, और सबको मेरा सादर प्रणाम। थैंक यू बिंदु जी, थैंक यू मोदी जी, थैंक यू ऑल द मेंबर्स ऑफ जेएलसी। दिस इज डॉक्टर सागरिका रॉय भाटिया, ऑथर ऑफ द बुक जस्ट एक्सप्रेशंस। आज का जो स्टोरी है वो हमें भरत भाई जुमुलिया जी ने भेजा है। एंड ये स्टोरी ऐसा है कि एक आदमी वो घूमने जा रहा था, घूमने निकला, बस स्टॉप पे पहुंचा। जब बस आई, बस पे चढ़ के वो निकला, और जब वो पहुंचा जहां जाना था, जब वो जगह पे पहुंचा, तो पहुंचने के बाद जब उसने अपने जेब में हाथ डाला पैसे निकालने के लिए, तो जेब कट चुकी थी। जब जेब कट चुकी थी तो वो थोड़ा हैरान हुआ। फिर उसे यही लगा कि जेब में तो मेरे ज्यादा पैसे तो नहीं थे, 90 रुपए ही थे, जो मुझे ये जो सैर करना था ये 90 रुपए थे उसके लिए। पर जेब में उसका एक बहुत बहुत ही कीमती वस्त्र था। वो कीमती वस्त्र उसके जेब में क्या था? उसके एक चिट्ठी थी, एक चिट्ठी उसने लिखी थी, और वो चिट्ठी उसके जेब में था। और वो चिट्ठी क्या था? वो चिट्ठी उसने अपने माँ को लिखा था, और वो उस चिट्ठी में उसने माँ को यही लिखा था कि माँ, मैं आपको पैसे भेज नहीं पाऊंगा कुछ महीनों के लिए, क्योंकि मेरी जो है नौकरी चली गई है। मेरी नौकरी चली गई है। वो माँ को हर महीने पैसे भेजता था, पर इस महीने उसकी नौकरी जाने की वजह से उसने एक चिट्ठी लिखा था कि माँ, इस महीने मेरी नौकरी चली गई है, मैं आपको पैसे नहीं भेज पाऊंगा। और वो चिट्ठी वो अपने जेब में रखे फिरता था, क्योंकि उसमें हिम्मत नहीं हुई, उसमें बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने माँ से ये बात कहे कि उसकी नौकरी चली गई और जो वो अपने माँ को पैसे नहीं भेज सकता। तो ये वो चिट्ठी को अपने जेब में लेके फिरता रहा, पर इस दिन जब उसकी जेब कट गई तो वो चिट्ठी भी चली गई जेब के साथ। 90 रुपए तो गए गए, चिट्ठी भी चली गई। फिर थोड़े दिन बाद माँ से चिट्ठी आई। माँ से चिट्ठी आई, भी वो चिट्ठी खोलने को उसको डर लगे कि माँ पैसे मांगेगी। तो वो जब चिट्ठी आई तो वो थोड़ी देर रुका कि मैं क्या करूं, अभी चिट्ठी का मैं क्या जवाब दूं। खोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी उसमें। मैं क्या जवाब दूं इस चिट्ठी का, मैं कैसे माँ को पैसे भेजूं, मेरी तो नौकरी चली गई और मेरे पास तो पैसे हैं नहीं। तो वो बहुत सोच सोच के थोड़ी देर के बाद फिर उसने चिट्ठी खोली। जब उसने चिट्ठी खोली, चिट्ठी खोलते ही उसने क्या पढ़ा चिट्ठी में? कि माँ ने कहा, धन्यवाद बेटा, थैंक यू बेटा, आपके 1000 रुपए मुझे मनी ऑर्डर से मिल गए। माँ ने क्या लिखा? थैंक यू बेटा, आपके 1000 रुपए मुझे मनी ऑर्डर से मिल गए। और तभी जब उसने ये चिट्ठी पढ़ी तो तुरंत उसके पास एक नोट भी उसे दिखा घर में, कि उसके उसके एक नोट भी घर में दिखा उसे कि 90 रुपए आपके और 910 रुपए मेरे। आपका जेब कतरा। जिसने जेब काटी थी उसकी, उसने वो जब चिट्ठी पढ़ी और जब माँ का एड्रेस वहां से, उसने 910 रुपए अपने डाले, और 90 रुपए जो उसने चुराए थे उसने अपने उसमें 90 रुपए डाल के 1000 रुपए पूरा करके उसने माँ को भेज दिया था। और ये नोट इसके पास पहुंचा था। तो ये स्टोरी से कहने का मतलब यही है कि सब लोग बुरे नहीं होते हैं, सब में एक दिल होता है। सब में दिल होता है, जान तो सब में ही होती है, पर दिल बहुत कम लोग में होती है। पर हमें विश्वास भी कुछ बातों पे करनी चाहिए। और एट द सेम टाइम अगर आपका इंटेंशन इंटेंशन अभी इंटेंशन को मैं गुजराती में बोल नहीं पाऊंगी कि ये इंटेंशन क्या चीज है। ये इंटेंशन अगर इरादा आपका सही मैम, है ना, हाँ इरादा, जी, इरादा, हाँ, इरादा। इरादा, ओके, ठीक है। तो आपका अगर इरादा सही है, सो द यूनिवर्स ऑल्सो हेल्प्स यू विद इट। आपका सिर्फ इरादा सही होना चाहिए। कितने बार हम देखते हैं कि सडनली हमारे साथ कुछ अच्छा हो जाता है। वो अच्छा क्यों होता है? बिकॉज वी गॉट समथिंग कॉल्ड सबकॉन्शियस माइंड। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये गूथा हुआ है, बिल्कुल गूथा हुआ है कि हमें ये काम करना है और मुझे ये काम करना है, पर हमें उसका रास्ता मिलता नहीं है। बट इफ आर इंटेंशंस, हमारा अगर इरादा सही है, तो हम जरूर कहीं ना कहीं से ये हमें लाभ मिलता है। और इसी स्टोरी से हमें ये यकीन दिलाती है स्टोरी कि यस, अगर हमारा इरादा सही है तो कुछ काम में बाधा नहीं आ सकता है, हर काम हमारा अच्छा होता जाएगा। सो दिस इज टुडे स्टोरी फॉर यू ऑल, एंड थैंक यू भरत भाई जी। और आज का जो हेल्थ टिप है,
ये हेल्थ टिप आज मैं एक मीरा जी के भजन के द्वारा मैं आपको बताऊंगी। मीरा जी अपने भजन में यही कहते हैं कि मनुआ रे मनुआ राम नाम रस पीजे, मनुआ राम नाम रस पीजे। तो ये मीरा जी अपने भजन से कहते कि ये मन को के आप रोज राम नाम का रस पीजिए। राम नाम का अगर आप रस पिएंगे तो कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या कहते हैं वो, तज कुसंग सतसंग बैठ नित, तज कुसंग, त्याग दीजिए, कुसंग को त्याग दीजिए, सतसंग बैठ नित, सत्संग के साथ बैठिए, हरि चरच सुन लीजे, हरि चरच सुन लीजे, मनुआ राम नाम रस पीजे। तो मीरा जी यही कहते कि हमें हर बार कुसंग को त्याग करके अच्छी संगत रखनी चाहिए। अच्छी संगत के साथ हम अगर मिलेंगे जुलेंगे भजन करेंगे तो ये जिंदगी बहुत सुंदर कटेगी। सो दिस इज द गुड संग। हमारा जो जेएलसी के मेंबर, ये सुबह सुबह आप लोग सबको देख के बड़ा बड़ा मजा आता है मुझे। एंड आई रियली एंजॉय वॉचिंग ईच वन ऑफ यू। अभी मुझे आप सबका नाम भी याद आ गया, आपको जब मैं देखती हूँ तो मुझे नाम याद आ जाता है तुरंत। तो दिस इज है कि ये जोड़ है, ये सत्संग की जोड़ है, तो हम ये जोड़ बनाए रखे। थैंक यू मोदी जी, थैंक यू बिंदु जी, एंड थैंक यू ऑल द जेएलसी मेंबर्स के आप लोग आई मीन योला सो यस एब्सोल्युटली, नीला बेन, हरीश भाई, आप लोग सब यस, लक्ष्मण जी, ऑल ऑफ यू ऑल आर हियर। बहुत मजा आता है और हम ऐसे ही सत्संग करते रहे सुबह सुबह। थैंक यू वेरी मच। दिस इज डॉक्टर सागरिका रॉय भाटिया साइनिंग ऑफ। मैम आज की आपकी हेल्थ टिप ने तो ये बता दिया कि सुबह सुबह हम जो मिलते हैं ना, ये बहुत बढ़िया हेल्थ टिप है ना। यही बहुत सत्संग जरूरी है है, बहुत जरूरी कि है। जो फिजिकल एक्सरसाइज और नॉलेजेबल एक्सरसाइज दोनों हो रही है सुबह सुबह जूम पे मिलने से। तो और अगर सुबह अच्छी हो गई तो फिर सारा दिन बहुत अच्छा कट जाता है, यस, बहुत अच्छा कटता है। यस नीला बहन, बहुत अच्छा कटता है। यस सर, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी।